फ्रेंड्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट रिचर्ड टोटल। कल हमने विलियम टेंडेल कर लिया था, आज हम इसके आगे चलते हैं। कौन सा राइटर है नेक्स्ट? रिचर्ड टोटल। रिचर्ड टोटल, ही रन shop in Temple Bar in London. He was an English publisher and influentially member of legal community. वो इंग्लिश पब्लिशर थे और मेंबर ऑफ लीगल कम्युनिटी के मेंबर थे। ही रन इज शॉप लोकेटेड इन ए टेम्पल बार। टेम्पल बार नाम की जगह है लंदन में, वहाँ पे ये अपनी शॉप चलाते थे। ही यूज टू प्रिंट लीगल डॉक्यूमेंट्स, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट से रिलेटेड, जो किंग हेनरी एट से रिलेटेड थे, वो प्रिंट करते थे। थॉमस मोर के वर्क पब्लिश करे थे इन्होंने। किसके? थॉमस मोर के वर्क भी इन्होंने पब्लिश करे थे। कौन से दो करे थे इन्होंने पब्लिश? यू हैव टू रिमेंबर दिस। ए डायलॉग ऑफ कंफर्ट, ए डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन, ए डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन, ये आपको याद रखना है। थॉमस मोर के वर्क भी इन्होंने पब्लिश करे थे रिचर्ड टोटल ने। पहला वर्क था ए डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन, ओके। और दूसरा वर्क था जॉन लेडीगेट का फॉल ऑफ प्रिंसेस। फॉल ऑफ प्रिंसेस मोरे का कौन सा था? ए डायलॉग ऑफ कंफर्ट अगेंस्ट ट्रिबुलेशन, ओके। और इन्होंने ही वॉज ट्रांसलेटेड सिसारो, इटालियन जो पोएट थे, डी ऑफिसिस, डी ऑफिसिस इन्होंने ट्रांसलेट करी थी, ओके। दिस डी ऑफिसिस इज एक्चुअली ट्रांसलेटेड बाय निकोलस ग्रिमलैंड बट पब्लिश बाय रिचर्ड टोटल। किया तो इसको ट्रांसलेट किया था निकोलस ने, बट पब्लिश करा था रिचर्ड टोटल ने। हेनरी हॉवर्ड ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिन्स इनार्ड वाज पब्लिश्ड बाय रिचर्ड टोटल। जो हेनरी हॉवर्ड की थी ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिन्स इनार्ड, वो पब्लिश भी रिचर्ड टोटल ने करी थी। थॉमस टुसार ऑफ 100 गुड पॉइंट्स ऑफ हस्बेंड्री, दिस बुक 100 गुड पॉइंट्स ऑफ हस्बेंड्री इज ए, थॉमस जो टुसार की है, is an book and animal husbandry. This is a book on animal husbandry, okay, published by Richard Total. और वर्क जो रिचर्ड खुद ने लिखे हैं रिचर्ड टोटल ने, उनके वर्क है टोटल मिसलेंसी। द वर्क इज टोटल मिसलेंसी, और दिस वर्क वाज आल्सो कॉल्ड सॉन्ग एंड सोनेट्स। इसको सॉन्ग एंड सोनेट्स भी बोलते हैं, टोटल मिसलेंसी को। दिस वाज द फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी है इंग्लिश पोइट्री की। द वॉल्यूम कंसिस्ट ऑफ 271 पोएम्स इन ऑल एंड आउट ऑफ दिस 60 आर सोनेट्स। 271 पोएम्स है, उसमें से 60 जो सोनेट्स है, 54 एक्चुअल सोनेट्स है। There are in total 54 actual sonnets in the total miscellany. This include 9 sonnets from unknown author. जो 9 sonnets है, 9 sonnets वो unknown author के, 3 sonnets from Nicholas Grimlard और 15 from Surrey and 27 from Yacht, Thomas Yacht. Okay, so you have to remember this. दिस टेबल, यू हैव टू रिमेंबर दिस। मैं आपको जो नोट्स दे रही हूँ वो शॉर्ट फॉर्म में है। मैनी टाइम्स मैंने अपने वीडियो में बोला है, अगर आपको ये एक्चुअल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद करने के लिए इजी रहे, इसीलिए मैं इस टाइप के नोट्स दे रही हूँ आपको, ओके। आपको डिटेल में पढ़ना है तो आई विल प्रोवाइड दैट आल्सो, नो नीड टू बाय अनदर बुक, ओके। ये हमारा हो चुका है। अब हम आगे करते हैं थॉमस याट। थॉमस याट, जैसे हमने बताया 27 फ्रॉम थॉमस याट। थॉमस याट के रिचर्ड टोटल ने 27 जो पोएम्स थे उन्होंने वो उनको पब्लिश किया था, ओके। तो नेक्स्ट इज थॉमस याट। हिज फादर वाज द ट्रस्टेड मेंबर ऑफ हेनरी एट कोर्ट। थॉमस याट के जो फादर थे वो ट्रस्टेड मेंबर थे हेनरी एट के कोर्ट के। ही वॉज वेरी हैंडसम एंड टुक सम इंटरेस्ट इन एम्बुलिन। जो हेनरी एट की जो वाइफ थी उनमें ये इंटरेस्ट लेते थे। ही वॉज सेंट टू ए डिप्लोमेटिक मिशन टू फ्रांस एंड इटली बाय हेनरी एट। डिप्लोमेटिक मिशंस पे ये भेजे जाते थे फ्रांस एंड इटली में। और ही आल्सो अचीव्ड नाइटहुड सर थॉमस याट। इनको एक उपाधि दी गई थी सर की, इसलिए इनके नाम के आगे लगता है सर थॉमस याट,
ओके, ये उस टाइम पे एक उपाधि होती थी। ही वॉज इम्प्रिजन ड्यू टू डिस्प्यूट डूक ऑफ सुफोक, उनका डिस्प्यूट की वजह से उनको इम्प्रिजन किया गया था, जेल में डाला गया था। ही वॉज क्रेडिटेड टू इंट्रोड्यूस इटालियन सोनेट टू इंग्लिश लैंग्वेज। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इटालियन सोनेट टू इंग्लिश लैंग्वेज, इटालियन सोनेट इन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी थी। ओके, और इटालियन सोनेट को हम पेट्रार्चन सोनेट भी बोलते हैं, पेट्रार्कन सोनेट भी बोलते हैं। कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स ऑफ एम्बिएक पेंटामीटर। ओके, 14 लाइन जो एम्बिएक पेंटामीटर की होती है, broken into two groups of 8 and 6 respectively। जो 14 लाइन्स है वो 8 and 6 में broken होती है। 8 में ऑक्टेव होती है बोलते हैं, और जो 6 है वो ससेट बोलते हैं। ओके, group of 8 lines is called octave and group of 6 line is called sestet। You have to remember this, this is very important about the Thomas Yard। Henry Howard modified this form to create the Shakespearean sonnet। उन्होंने ये मॉडिफाइड किया था ये फॉर्म टू क्रिएट द शेक्सपियरियन सोनेट। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 91 पोएम्स इन टोटल मिसिलेंसी। टोटल मिसिलेंसी जो 91 पोएम्स इन्होंने उनमें दिए हैं, ठीक है, इन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया है उसमें टोटल मिसिलेंसी में। ओके, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, द नेक्स्ट इज पेट्रार्कर सोनेट, पहले भी यूज होता था, यू हैव टू रिमेंबर दिस। पेट्रार्कन सोनेट पहले भी यूज होता था, लैटिन पेट्रार्क फॉर्म में पेट्रार्क एक इटालियन पोएट थे वो यूज करते थे। ओके, उसके बाद में ये यूज करने लगे थॉमस यार्ड एंड अदर जो आते गए राइटर्स। ओके, द नेक्स्ट इज हेनरी हॉवर्ड। द नेक्स्ट इज हेनरी हॉवर्ड। हेनरी 8 के साथ इनका क्लोज कनेक्शन था। अगर उसका कोई बेटा नहीं होता तो शायद हेनरी हॉवर्ड को किंग ऑफ इंग्लैंड बना दिया जाता। इस बात को लेकर लोगों की हेनरी 8 को भड़का दिया था कि हॉवर्ड नहीं चाहता कि एडवर्ड किंग बने, और उसे लटका दिया, इसलिए उसको लटका दिया एट ए वेरी स्मॉल एज बाय हेनरी 8 बिकॉज ऑफ द कॉन्स्पिरेसी। ये उनके बारे में अफवाह उड़ी थी कि भाई वो आपका बेटा बनना चाहता है ये, इसलिए उसको फांसी पे टांग दिया गया था। ही वॉज द वन हु सिंथेसाइज शेक्सपियरियन सोनेट। उन्होंने शेक्सपियरियन सोनेट को डेवलप किया। ही वॉज द वन हु डेवलप शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट्स इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि शेक्सपियर ने इसे पॉपुलर किया था, बट एक्चुअली इट वाज स्टार्टेड बाय हेनरी हॉवर्ड। It was started by Henry Howard. You have to remember this. Henry Howard along with Thomas Yard is called father of English sonnet. थॉमस यार्ड और हेनरी हॉवर्ड को फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट बोलते हैं। हेनरी हॉवर्ड कंट्रीब्यूटेड 36 पोएम्स इन टोटल मिसलेंसी। हेनरी हॉवर्ड ने 36 पोएम्स दिए हैं टोटल मिसलेंसी, रिचर्ड टोटल ने जो लिखी है, और 91 किसने दिए थे? 91 हमारे पहले राइटर ने थॉमस यार्ड ने दिए थे। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ही इंट्रोड्यूस इंग्लिश टू ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। ब्लैंक वर्स क्या होता है? इट इज़ ए पोएटिक फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ अनराइम्स लाइन्स ऑफ एम्बिएक पेंटामीटर। ये पोएटिक फॉर्म है। ही यूज्ड ब्लैंक वर्स when he was translating the second and the fourth book of Virgin's Aeneid। Virgin Aeneid जब ये कर रहे थे उस टाइम पे he used that blank verse। Earl of Surrey is a title given to Henry Howard। Henry Howard को कौन सा टाइटल दिया गया था? अर्ल ऑफ सरे का। मतलब ये एक सम्मान दिया जाता था उस टाइम पे, इनको बोला जाता था अर्ल ऑफ सरे। अर्ल ऑफ सरे, you have to remember this। The next is Roger Ascham। Roger Ascham is a British humanist scholar and writer। He is a British humanist scholar and writer। He also gives theories to education। इन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत सारी थियरीज दी थी। He used to teach Greek and Latin to Princess Elizabeth। ये ग्रीक एंड लैटिन पढ़ाते थे प्रिंसेस एलिजाबेथ को, ठीक है। देर आफ्टर ही अपॉइंटेड सेक्रेटरी टू क्वीन मैरी, और उसके बाद में क्वीन मैरी के ये सेक्रेटरी बने। ट्यूटर ऑफ लेडी जेम्स मिड क्वीन मैरी, क्वीन एलिजाबेथ, ये इन सब के ट्यूटर थे, पढ़ाते थे इनको। और इनके वर्क थे टॉक्सोफिलस, इनके वर्क थे
टॉक्सोफिलस। टॉक्सोफिलस क्या है? लवर्स ऑफ द बो। फर्स्ट बुक ऑन एन आर्चरी इन इंग्लिश। ये पहली बुक है आर्चरी के ऊपर। ओके, कौन सी? टॉक्सोफिलस, रिटन बाय रॉगर एशेम। रॉगर एशेम। ओके, दिस इज द फर्स्ट पब्लिश वर्क बाय रॉगर एंड डेडिकेटेड टू हेनरी हेट। उन्होंने ये बुक अपने डेडिकेट की थी हेनरी एट को। ही कमेंट्स द प्रैक्टिस ऑफ शूटिंग विद द लॉन्ग बो। लॉन्ग बो जो होता था, ही डज नॉट लाइक द शूटिंग विद द लॉन्ग बो मेथड। जो लॉन्ग बो मेथड से शूट करते थे, मारते थे, वो उनको पसंद नहीं था। ही टॉक्स अबाउट द स्टाइल ऑफ कॉम्पोजिशन। स्टाइल, कौन से कॉम्पोजिशन, उसके बारे में बात करते हैं इसमें। इसमें एक प्रीफेस लिखा गया है, वो आपको याद करना है। ही इज राइटिंग इंग्लिश मैटर टू इंग्लिश टंग फॉर इंग्लिश मैन। ये बहुत बार एग्जाम में आया है। यू हैव टू रिमेंबर दिस लाइन्स। इट इज दिस लाइन्स आर रिटन बाय रॉगर एशेम। ये एक प्रीफेस है, उन्होंने अपने टॉक्सोफिलस बुक से पहले लिखा है। ये क्या है? ही इज राइटिंग इंग्लिश मैटर टू इंग्लिश टंग फॉर इंग्लिश मैन। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। The next is, this work is a Platonic dialogue between Toxophilus and Philologus. ये डायलॉग है टॉक्सीफिलस एंड फिलोलोगस के बीच में। द नेक्स्ट वर्क है रॉगर एशेम का स्कूल मास्टर। द नेक्स्ट वर्क इज स्कूल मास्टर। सिंपल एंड इजी इंग्लिश में लिखा है ये उन्होंने। लैटिन प्रोज कॉम्पोजिशन लिया है इन्होंने। दिस बुक डील्स विद द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन एंड हाउ एजुकेशन शुड बी स्प्रेड अक्रॉस इंग्लैंड। ये बुक बात करती है एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है और कैसे एजुकेशन को इंग्लैंड में बढ़ाया जाए, स्प्रेड किया जाए, फैलाया जाए। ओके, द नेक्स्ट इज थॉमस इलियट। थॉमस इलियट, he was the supporter of humanist ideas concerning education of women, supporter of feminism. ओके, तो इनके वर्क है, याद रखने हैं आपको। डिफेंस ऑफ गुड वुमेन। द नेक्स्ट वर्क इज, फर्स्ट वर्क इज डिफेंस ऑफ गुड वुमेन। द नेक्स्ट इज बुक गवर्नर 1531 डेडिकेटेड टू हेनरी एट। ओके, हाउ यू कैन ट्रेन द स्टेट्समैन। इसमें क्या दिया, क्या बताया गया है? हाउ यू कैन ट्रेन द स्टेट्समैन। और द नेक्स्ट इज कैस्टोल ऑफ हीथ। कैस्टोल ऑफ हीथ, it talks about health in vernacular English. He was a layman writer. layman का मतलब होता है नॉट प्रोफेशनल राइटर। प्रोफेशनल राइटर नहीं थे ये। द नेक्स्ट, इन्होंने एक डिक्शनरी भी लिखी है, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। फोर्थ इज डिक्शनरी इन्होंने दी है, फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी। ओके, द मेजर एम इज टू ब्रिंग द क्लासिकल एंड इटालियन ऑथर टू जनरल पब्लिक, ताकि जनरल पब्लिक उन क्लासिकल एंड इटालियन राइटर को समझ पाए, इसीलिए उन्होंने एक डिक्शनरी बनाई थी। ओके, तो ये आपको याद रखना है। हम थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसके बाद में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। फर्स्ट इज द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस, पीस मेकर, हेल्प मेड, द फैट ऑफ द लैंड, ए लेबर ऑफ लव, द 11th hour एंड द शैडो ऑफ डेथ वेर मेड करंटली बाय। किस में ये बातें बोली गई है, किसने लिखी है? द 16th century ट्रांसलेटर ऑफ द बाइबल। ओके, द नेक्स्ट इज जून 2011 में ये क्वेश्चन आया था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल। ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल किसने नहीं करी? हमें पता है, माइल्स कोवरडेल ने करी है, विलियम टेंडेल ने करी है, जॉन वाइक्लिफ ने। तो आंसर जो जिसने नहीं करी पूछा गया है, तो मतलब थॉमस ब्राउने। थॉमस ब्राउने। दिसंबर 2010 में ये आंसर आया। रिफॉर्मेशन वाज प्रीडोमिनेटली ए मूवमेंट इन। रिफॉर्मेशन कौन सी मूवमेंट थी? रिलीजियस मूवमेंट थी। ओके, एक रिलीजियस मूवमेंट। The arrival of printing press in 15th century England was engineered by। किसने, कौन 15th century इंग्लैंड में कौन लेके आया था? विलियम कैक्सटन। विलियम कैक्सटन प्रिंटिंग प्रेस लेके आए थे। ओके, द नेक्स्ट इज जून 2010 द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल वाज प्रोड्यूस्ड बाय। किसने प्रोड्यूस की थी कंप्लीट इंग्लिश बाइबल? माइल्स कोवरडेल। माइल्स कोवरडेल। ओके, the next is incunabula, refers to
इनकुनाबुला किसको बोलते थे? बुक्स पब्लिश्ड बिफोर द ईयर 1501 इज कॉल्ड इनकुनाबुला. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जून 2009 एवरी मैन के बारे में है. एवरी मैन ये क्या थी? ए मेडिवल मोरालिटी प्ले. मोरालिटी मतलब मोरालिटी प्ले है, एक मॉरल देने वाला एक प्ले है. कौन सा? एवरी मैन. इसको आगे हम पढ़ेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और आपको अगर कोई डाउट हो तो मैं अपना टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, तो आप वहाँ पे भी क्लिक करके मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हैं. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच. हैव ए नाइस डे.